महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में सीधी जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सत्ता को लेकर आपसी संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना आमने सामने है और ये लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस के बीच की ये लड़ाई आखिर है क्यों, इस लड़ाई के पीछे की वजह क्या है। बता दें कि 2024 के आखिरी में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से इस गठबंधन को 230 से ज्यादा सीटें मिली, जिनमें बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। बीजेपी ने 135 से ज्यादा सीटें जीती और वो बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 57 सीटें मिली और अजीत पवार वाली एनसीपी को 41 सीट मिली। यानी महाराष्ट्र चुनाव में एक तरफा जीत महायुति गठबंधन को मिली। लगभग क्लीन स्वीप कर दिया इस गठबंधन ने। इस जीत के बाद क्या हुआ? इस जीत के बाद बीजेपी नेतृत्व ने अपना मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे को पद से हटा दिया और अपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रूप में बना दिया। इस फैसले के बाद, बीजेपी नेतृत्व के इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे को उम्मीद थी कि उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री तो बनाया गया, इसके अलावा कोई प्रमुख मंत्रालय नहीं दिया गया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार। तो अजीत पवार को तो अच्छा मंत्रालय दिया बीजेपी ने। बीजेपी नेतृत्व ने अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया, जो बड़ा मंत्रालय माना जाता है। इसके साथ ही अजीत पवार की एनसीपी के कई मंत्रियों को भी अच्छे खासे मंत्रालय दिए गए, मलाईदार मंत्रालय दिए गए। वहीं एकनाथ शिंदे जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको क्या मिला? उनको सिर्फ यूडी, जो अर्बन डेवलपमेंट का एक विभाग है, यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है, उनको सिर्फ यूडी से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की मांग थी कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए, ये नहीं मानी गई, उनको गृह मंत्रालय नहीं दिया गया। इसके साथ ही शिंदे के मंत्रियों को भी कुछ खास मिला नहीं, कोई मलाईदार मंत्रालय ज्यादा मिला नहीं। तो एकनाथ शिंदे उसी सरकार के गठन के बाद से ही नाराज चल रहे हैं। उनकी कोई भी मांग नहीं मानी गई। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद भी अपने पास रखा, गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा, स्पीकर का पद भी अपने पास रखा। तो शिंदे सरकार के गठन के बाद से ही नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी धीरे धीरे अब अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। अब हालत ऐसी हो गई है कि एकनाथ शिंदे लगातार इशारों में बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला कर रहे हैं। अभी बीते दिनों एक रैली में, एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें कमजोर समझने की भूल ना की जाए। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने एक मेडिकल फंड बना दिया। वो मेडिकल फंड एक तरीके से कहा गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के समकक्ष है, यानी मुख्यमंत्री के जैसा एक फंड बना दिया गया। विपक्ष ने कहा कि ये एकनाथ शिंदे की कोशिश है एक समानांतर सरकार चलाने की, यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे भी खुद को मुख्यमंत्री मानकर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ऐसे बयान देने के बाद विपक्ष ने इस एकनाथ शिंदे के फैसले को घेरा और जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा हुआ है। ये जग जाहिर हो गया है महाराष्ट्र में कि शिंदे और फडणवीस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं देवेंद्र फडणवीस भी एकनाथ शिंदे को, उनकी पार्टी के नेताओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कई सारे ऐसे प्रशासनिक फैसले लिए हैं जिनका असर एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों पर पड़ा है। तो ये टकराव साफ जाहिर है और ये टकराव कब तक बना रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सामान्य तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो उठापटक 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से शुरू हुई थी, वो अभी भी जारी है। भले ही महाराष्ट्र में जनता ने एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार दी थी, एक तरफा बहुमत वाली सरकार दी थी कि अब सब कुछ ठीक ठाक चले, कोई खींचतान न हो, बिल्कुल स्थिरता के साथ राज्य का विकास हो, ऐसी जनता की अपेक्षा थी। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है इसका उलट।
इतने बड़े बहुमत के बाद, इतने बड़े जनादेश के बावजूद अभी भी सत्ताधारी गठबंधन में आपसी खींचतान चल रही है और शिंदे गुट वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आपसी हमले कर रही है एक दूसरे पर और आपसी टकराव उनके बीच में देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में ये टकराव कितना ज्यादा बढ़ता है। क्या एकनाथ शिंदे इस टकराव को देखते हुए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या फिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, जो दिल्ली वाला नेतृत्व है, वो कोई दखल देता है और एकनाथ शिंदे के मान मनोबल की कोई कोशिश होती है। अब सब कुछ भविष्य पर निर्भर है, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आपसी खींचतान काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और सत्ता का ये संघर्ष किस मोड़ पर जाकर रुकेगा, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।